नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुदेव कैरियर पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई, तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पुल की लंबाई मान लेंगे। तो माना कि पुल की लंबाई x है, माना कि पुल की लंबाई x मान लिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि समय जो हम इसका निकालेंगे, तो समय जो होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जितना इसका स्पीड होगा उन दोनों को हम जितना इसका ये होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगा और पुल की लंबाई होगा, उन दोनों को हम जोड़ के और स्पीड से यदि डिवाइड कर देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा दूरी निकलेगा वो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को प्लस करके निकलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये कितना है, 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और पुल की लंबाई हमने x माना है, बट्टे में स्पीड, तो स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे और समय हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 से 18 त्रिक 54, तो ये हमारा आ गया 300 प्लस x बट्टे 3 5 15 गुणे यहाँ पर कितना आ गया हमारा 40। यहाँ से अब हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 300 प्लस x बराबर 15 गुणे 40 हो जाएगा 600। तो x बराबर 600 माइनस 300, तो x बराबर कितना आ गया 300, यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है, पुल की लंबाई जो है कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। पुल की लंबाई 300 मीटर हमारा निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की आय में 3:2 का अनुपात है तथा खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है तो ए की आय, तो देखो आय माइनस खर्चा, यदि इनकम में से एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बचत। ठीक है, तो हमने मान लेता हूँ यहाँ पर कि माना कि ए तथा बी की आय मान लिया हमने कितना, 3:2 है, तो इसी अनुपात के अकॉर्डिंग मान लिया 3x एवं 2x, ये इसका आय हो गया। और खर्चा भी जो दे रखा है उसी में, तो ये खर्चा कितना दे रखा है, 5 और 3 में, तो 5x और 3x ये मान लिया। तो बचत दोनों कितना बचा रहा है, 1000 रुपया बचा रहा है। तो यहाँ पर इसका ए का आय कितना है 3x और खर्चा यहाँ पर इसका कितना है 5x, तो 3x माइनस 5x बराबर 1000। और यहाँ इसका बी का आय है 2, तो 2x और इसका खर्चा कितना है 3, तो 3 वाई में मानना था ना, को वाई मान लो, खर्चा को वाई में कर दिया। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 10th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 1000 और 2x माइनस 3y बराबर 1000। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को हम कर देते हैं यहाँ पर 3 से और सेकंड को कर दिया 5 से, तो 3 तिया 9x माइनस 15y बराबर 3000 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 5 तिया 15 बराबर 5000। तो यहाँ पर घटाने से होगा, तो ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। तो कितना आया, माइनस x बराबर माइनस 2000, माइनस माइनस काट दिया, x बराबर कितना आ गया 2000। अब x का मान हमने निकाल लिया, तो इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, a की आय, a का आय कितना है 3x, तो 3 गुणे 2000, तो बराबर कितना आ गया 6000। a का आय कितना हो गया 6000, ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, खर्चा कहता है तो उसको हम जो मान रखे हैं उसी में वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, किसी संख्या का आधा, 1/3 और 1/4 भाग का योग उस संख्या से 10 अधिक है, तो माना कि संख्या बराबर x, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, माना कि संख्या बराबर x, तो संख्या का आधा यानी x/2, 1/3 तो x/3, 1/4 तो x/4, उस संख्या से कितना अधिक, तो 10 अधिक, तो 10 अधिक कर दिया, यानी आधा, 1/3 और 1/4 इन सब का योग जो है उस संख्या से 10 अधिक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का, तो एलसीएम 12 आ गया। तो
तो यहाँ पर तो छक्के 12 6x, 3 चौका 12 4x और 4 तिया 12 3x बराबर x प्लस 10। ये हमारा होगा 6 4 10 3 13x बट्टे 12 बराबर x बट्टे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 13x बराबर 12x प्लस 120। ये कितना आ गया 13x माइनस 12x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ गया 120। तो संख्या हमारा कितना निकल गया, संख्या मैंने x माना था तो संख्या x हमारा कितना निकल गया 120 निकल गया। ऑप्शन बी जो है इसमें सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाने पर 0.04 सेंटीमीटर व्यास की तार में परिवर्तित किया जाता है तो तार की लंबाई। तो देखो ये गोला है जिसका त्रिज्या कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इससे एक तार बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ ध्यान दो, तार ऐसे बनेंगे यानी तार जो है किस शेप में होगा तो बेलनाकार होगा यानी सिलेंडर के शेप में होगा। तो इसी को पिघलाया जाता है, इसको पिघला करके ये बनाया। ठीक है, तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा, इसकी जो आयतन होगी, गोले की आयतन होगी, वही आयतन किसका हो जाएगा तार का हो जाएगा, क्योंकि गोले से ही तार बनाया जा रहा है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और पाई पहले ही कैंसिल कर दो, तो 4/3 गुने इसका ये कितना है रेडियस 3 है तो 3 गुने 3 गुने 3 और इसका कितना है व्यास है 0.04 तो 0.04 बट्टे 2 गुने 0.04 बट्टे 2 और गुने में h। ठीक है, यदि यहाँ पर आपको दशमलव हटाना है तो हटा दो, 2 जीरो लग गया यहाँ। अब h इक्वल्स टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 गुने 2 और नीचे सॉरी 200 है ना 200 गुने 200 और नीचे क्या आ जाएगा आपका ये 4 और ये 3। ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपके ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ आप कैंसिल कर दो, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और 4 से आपको इसको काट दो, 4 5 20 50 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 9 5 45 45 दूना 90 और जीरो कितना आ गया 1 जीरो इसका और 2 जीरो इसका 3 यानी 90,000 सेंटीमीटर लंबा एक क्या बनेगा तार बनेगा। 90,000 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। ठीक है, तो इससे ही इसको बनाएगा तो दोनों के आयतन को समान कर देना है और फिर इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी लंबाई निकाल लेनी है। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक सीधी सड़क की एक और 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी के निचले सिरे को हटाए बिना वह सीढ़ी उसी सड़क की दूसरी ओर 9 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। देखो ये मान लो सपोज करो ये एक खिड़की है। ठीक है, और यहाँ से एक सीढ़ी इस पर लगा दिया जा रहा है। सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है और खिड़की कितना है 12 मीटर है, 12 मीटर। अब इसी को क्या किया, इधर भी एक खिड़की है जिसकी लंबाई कितना है तो सीढ़ी के निचले से उसी 9 मीटर है। दूसरा जो है खिड़की उसका लंबाई कितना है 9 मीटर है। तो इसको इसी पर ऐसे पलट दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से ये सड़क है तो इस सड़क की हमें चौड़ाई निकालना। मान लो पहले सीढ़ी की लंबाई AB और दूसरे की लंबाई CD और बीच में ये जहाँ से ये दोनों तरफ जा रहा है ये बिंदु क्या है O, ये O पॉइंट से, और सड़क की चौड़ाई कितना है BD। तो देखो यहाँ पर ये जो खिड़की है बिल्कुल सीधा खड़ा है 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री जो बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से आप OB निकाल लो। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसमें आपको OB निकालना है तो OB निकालोगे तो रूट अंडर OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। OA आपका कितना है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 माइनस 144। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 81, 81 का कितना निकल गया 9। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 9 मीटर है। ठीक है, अब इस तरफ का निकाल लो, इधर भी वैसे ही आप निकालोगे OD। तो OD बराबर रूट अंडर OC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर। ठीक है, तो OC कितना है निकर्ण कितना है 15 यानी CD की लंबाई तो सेम था है।
खिड़की की लंबाई जो है वो कम है, पहले 12 था, अब कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ 15 का स्क्वायर 225 और 9 का स्क्वायर 81, माइनस कर लो, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144, 144 का वर्गमूल निकालो 12, तो ये 12 मीटर हो गया। तो पूरा ये BD है रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई BD बराबर 9 + 12 कितना आ गया 21 मीटर। तो सड़क की चौड़ाई आ गया 21 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ क्या 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे ही जो है n तक कोई संख्या है उसका हमें n तक जो भिन्न है ना यहाँ तक, इसका हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई। तो पहले इसको सॉल्व करो। यदि आप तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2 को करोगे 2 LCM, 2 × 2 -1, 1/2। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3, इसको सॉल्व करोगे तो 3/4। देखो ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, 4/5 क्योंकि इसी क्रम में है, 5/6 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये कट रहे हैं साइड का, यानी एक इसका पहले वाले का डेनोमिनेटर और दूसरे वाले का न्यूमरेटर, ये कट रहे हैं सब में। तुम्हारे पास बच क्या जा रहा है, तो पहला जो नंबर है उसका न्यूमरेटर बच जा रहा है, अंश बच जा रहा है, और सबसे लास्ट वाले का क्या बच रहा है, हर बच रहा है, तो ये बच रहा है। इसी तरीके से पहले का हमारा न्यूमरेटर कितना है 1 है, और दूसरे का हमें क्या बच, लास्ट वाले क्या बच रहा है हर, तो लास्ट वाला संख्या जिसका हर कितना है n है, जिसका हर कितना n, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/n। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ऐसे ही करना है, देखो सबका जो है ये कट रहा है ना, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर ये कट रहा है, बस शुरू वाला जो फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट जो भिन्न है उसका अंश बच रहा है न्यूमरेटर, और सबसे लास्ट वाले का क्या बच जा रहा है, तो डेनोमिनेटर। तो इन दोनों का भिन्न, तो पहले वाले का न्यूमरेटर 1 और लास्ट वाले का डेनोमिनेटर n, तो 1/n हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ABC का माध्य x है। ठीक है, यदि AB + BC + CA बराबर 0 हो तो A² + BA² + CA² का माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या, यानी A प्रेक्षणों की योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या होता है ना। तो प्रेक्षण क्या है ABC, तो A + B + C बट्टे 3, और क्वेश्चन में माध्य कितना दे रखा है आपको x दे रखा है। तो यदि हम यहाँ करें तो A + B + C बराबर 3 को x से गुणा करेंगे 3x। अब दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, इधर भी वर्ग कर लिया इधर भी वर्ग कर दिया। तो A + B + C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, 3x² का होल स्क्वायर 9x² आ गया। तो A² + B² + C² + 2, और ये क्या बचा AB + BC + CA बराबर 9x²। अब ध्यान दो क्वेश्चन में, तो AB + BC + CA बराबर क्या दे रखा है 0, तो यानी A² + B² + C² + 2 × 0 = 9x² आ गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी A² + B² + C² बराबर क्या आ गया 9x²। हमें इसका माध्य निकालना है, तो इसका माध्य भी कैसे निकालेंगे, तो A² + B² + C²। अब प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3, तो यहाँ 3 कर दिया। अब देखो A² + B² + C² बराबर क्या आया है 9x², तो 9x² को 3 से भाग कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3x², 3 × 9, तो 3x² आ गया। ऑप्शन सी जो है सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में DCA 108 डिग्री तथा EAB 124 डिग्री है तो ABC कितना होगा। तो देखो इसके मतलब DCA यानी त्रिभुज तो था ABC ही था, D आया और E 2 पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है इसमें बाहुकोण भी बन रहे हैं। तो ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज पहले ABC बना लेते हैं। ABC एक त्रिभुज बना लिया, ABC और ये D और यहाँ पर ये E। देखो DCA ये हमारा कितना है 124 डिग्री। ठीक है, EAB ये एंगल हमारा कितना है
एक ये DCA तो इतना था, ये भी कितना 108 था, सॉरी DCA था 108 कर दो, और ये है 124, ठीक है। तो ABC हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। देखो, तो पहले हम इसके अंदर का ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर यहाँ लगेगा किसी भी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, ये जो बनेगा पूरा 180 बनेगा रैखिक युग्म से, ये रैखिक युग्म से 180 बनेगा। तो ये यदि 108 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा 72 डिग्री, यानी 180 माइनस 108 डिग्री बराबर 72 डिग्री। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल कोण जो होता है ना, बाह्य कोण, वो अपोजिट इंटरनल कोण के सम के बराबर होता है। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो इसके अपोजिट क्या है, ये दोनों इंटरनल है अपोजिट, तो यानी ये हमारा एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन दोनों के योग के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एंगल EAB आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये तो 72 पता चल गया है, ये निकालना है, तो इसका योग कितना है 124। तो 124 में से हम क्या कर लेते हैं, 72 को माइनस कर लेते हैं। 4 में से 2 गया तो 2, और 12 में से 7 गया 5, कितना आ गया हमारा 52 डिग्री आ गया, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं वो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होते हैं, टू अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट क्या है, ये B और ये C इंटरनल, ये तो ये हमने लीनियर पेयर से निकाल लिया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ये हमारा 52 डिग्री निकल गया, ठीक है। एक रेलगाड़ी को एक बिजली का खंभा पार करने में 5 सेकंड लगते हैं। यदि गाड़ी की लंबाई 160 मीटर हो तो उसे 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें इसमें दे दिया है 160, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, गाड़ी की चाल निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर, यहाँ इसमें खंभा है, ये खंभे को पार कर रहा है, इतना मीटर लंबा रेलगाड़ी, तो इसकी लंबाई को आप क्या कर दो, जो समय दे रखा है उससे भाग कर दो। तो भाग कर दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 32 मीटर पर सेकंड ये हमारा स्पीड आ गया। अब हमें समय निकालना है कि कितने समय में 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो मैंने क्या बोला था, गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या जो भी जिसका लेंथ दिया हो, जिसको पार कर रहा हो उसकी लंबाई 140, और उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से। तो स्पीड हमारा कितना आया है 32, तो यहाँ कर दिया 32। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300/32 आ गया हमारा, ठीक है। 4 8 32, 4 से 4 7 28, 4 5 20, 75/8, तो 8 9 72, 9.3/8, इतना सेकंड हमारा जो है लग गया, 9.3/8 सेकंड। क्वेश्चन ए हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रस्सी जिसमें एक बछड़ा बंधा हुआ है 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है। देखो यहाँ मान लो एक खूंटी है, यहाँ से 12 मीटर लंबाई का एक रस्सी से जो है बांधा हुआ है बछड़ा। तो बछड़े अपने चारों तरफ के घास को चरेगा, ये चारों तरफ के घास को चर लिया। इसके बाद इसके लंबाई को बढ़ाकर कितना कर दिया, 23 मीटर कर दिया। यहाँ तक अंदर 12 मीटर, फिर इसके रस्सी को बंधा करके कर दिया, कितना बढ़ा के 23 कर दिया, 23 कर दिया, ठीक है। तब कह रहा है कि कितना एक्स्ट्रा चरेगा, हैं, अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र चरेंगे, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेते हैं तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, जितना एक्स्ट्रा घास अतिरिक्त क्षेत्रफल का घास चढ़ा वो निकल जाएगा। तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो हमें बीच का निकालना है। तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो π×r² माइनस r² है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या के स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। तो 22/7, बड़े वाले का कितना है 23, और इसका कितना है 12, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 22/7, 23 का स्क्वायर 529, और 12 का स्क्वायर 144। तो 22/7 गुने 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 4 में से गया 3, 385 आ गया। 9 में से 4 5, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1, ठीक है। काट दो, 7 5 35, और 3 पर 5, 7 5 35, तो 22 गुने 55, तो 55 दूना 110 0, और 55 दूना 110
सॉरी 0,1,2,1 यानी 1210 मीटर स्क्वायर, 1210 वर्ग मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गए। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। इसमें एक मीनार की छाया सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री उन्नयन कोण से 15 मीटर लंबा है, तो मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, मीनार की ऊंचाई ले लो। ए और बी हमारा मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, पहले उन्नयन कोण कितना था, पहले उन्नयन कोण था 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री कर दिया। ठीक है, तो 45 से जब 60 रहता है उन्नयन कोण ना 60, तो ये इससे इसकी छाया जो है 10 मीटर अधिक है, 10 मीटर अधिक है। ये है ना 45 था, कह रहा ना 60 डिग्री उन्नयन कोण होने से 10 मीटर लंबा हो जाता है, तो 60 डिग्री उन्नयन कोण हुआ तो 10 मीटर लंबा हो गया। ए बी सी और ये हमारा डी। ठीक है, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, तो पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी जो लेंगे तो इसमें हमें ये निकालना है ना, ये हमें मीनार की ऊंचाई हमने h मान लिया है, तो हमने कर लिया ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी बराबर। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, बेस। तो P बाई बी किसका होता है, 10 का होता है, तो आप यहाँ ले लो 10 60 डिग्री। ठीक है, ए बी है h, बी डी हमें पता नहीं है, बी डी हमने वैसे ही छोड़ दिया, और 10 60 क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो h बराबर हमारा आ गया यहाँ पर बी डी √3। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी में ए बी हमारा परपेंडिकुलर, अब पूरा ये बेस ये बी सी है। ठीक है, बी सी बराबर 10 45 डिग्री। ए बी हमारा मीनार की ऊंचाई हमने माना था h ले लिया। इसमें बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, तो बी डी प्लस सी डी हमारा ये कितना है, 10 मीटर बढ़ जाता था ना, 10 मीटर है, तो 10 कर दिया, और 10 45 1, तो h बराबर बी डी प्लस 10। ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। तो यहाँ जो हमारा h का मान आया है बी डी बराबर 3, यहाँ पर हम लिख देते हैं बी डी √3 बराबर बी डी प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ आप कर दो, तो बी डी √3 माइनस बी डी बराबर 10, हमने बी डी ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो √3 की वैल्यू 1.732 माइनस बी डी 1 है ना, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी कॉमन लिया तो √3 माइनस 1, √3 का मान रख दिया 1.732 माइनस 1 बराबर 10। अब बी डी बराबर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.732 आएगा, तो 0.732 से हम इसे भाग कर देंगे। अब भाग करने के बाद हमारा जो बी डी आएगा वो बी डी को हम क्या करेंगे, h हमें निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, h बराबर बी डी √3 है, तो h बराबर बी डी का जो मान आएगा यहाँ पर उसको आप √3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यानी तो हम यहाँ पर यदि ये कर लेते ना डायरेक्ट कि बी डी ही निकाल लेते, तो बी डी बराबर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर h/√3 हो जाता, बी डी बराबर h/√3, तो बी डी निकल के आता, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते, बी डी के जगह पर मान रख देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इससे आगे आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।